आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख नदी के बारे में कि भारत में कौन कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है और कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरता है। सबसे पहले जो हम देखेंगे सिंधु नदी। सिंधु नदी यहाँ जो है यहाँ से निकलती हुई जम्मू कश्मीर होती हुई पश्चिम यानी पाकिस्तान होते हुए आती बहती है। और सिंधु नदी के सहायक जो नदी है चंबल है। चिनाब सबसे सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब है। और उसके बाद यहाँ है झेलम, रावी, ब्यास, सतलज। यानी सिंधु के 5 गो सहायक नदी है जिसमें पहला है झेलम, चिनाब, सतलज, ब्यास, रावी। झेलम, चिनाब, सतलज, ब्यास और रावी, यह 5 गो सिंधु नदी की सहायक नदी है। अब हम देखेंगे सबसे जो बड़ी नदी है भारत में बहती है गंगा नदी, जो भारत के 5 राज्यों से होते हुए गुजरती है। यह गंगा नदी कौन कौन से राज्य से गुजरती है? तो सबसे पहले तो निकलती है उत्तराखंड से वह यूपी में प्रवेश करती है, उसके बाद बिहार में, तब झारखंड में, तब पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और बात करें तो जो गंगा नदी है इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। और गंगा नदी में उत्तर से आके मिलने वाली नदियों में है कोसी, गंडक, सरयू, गोमती। कोसी, गंडक, सरयू, गोमती। कोसी, गंडक, सरयू और गोमती, यह जो नदी है यह गंगा की सहायक नदी है और यह सब उत्तर से आके इसमें मिलती है। अब इधर से मिलने वाली नदियों में यानी दक्षिणी भारत से मिलने वाली नदियों में हमारा जो है सोन नदी जाके इसमें मिलती है। और गंगा की सबसे बड़ी नदी यमुना है और इसकी जो सहायक नदी में है चंबल है जो यहाँ इधर से मिलती है। उसके बाद जो है बेतवा है और केन नदी है जो क्या है यमुना के सहायक नदी है। अब यहाँ देखेंगे जो गंगा नदी पश्चिम बंगाल में गिरती है, यानी जैसे ही वो पश्चिम बंगाल से निकलती है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम बदल जाता है, हो जाता है पद्मा। यानी गंगा को हम पश्चिम बंगाल में पद्मा के नाम से जानते हैं। और इधर से तिब्बत से एक नदी आती है जो असम से प्रवेश करती है। असम में जैसे ही यह सांगपो इसको कहते हैं तिब्बत में, और यहाँ जब मिलती है इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी होता है। और ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही असम से निकल के बांग्लादेश में प्रवेश करती है इसका नाम भी बदल जाता है, यह हो जाता है जमुना। यहाँ असम में इसको जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से, और जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है इसे जानते हैं जमुना के नाम से। और पद्मा और जमुना दोनों जब मिलती है तो दोनों के मिलने से जो नदी बनता है उस नदी को हम कहते हैं मेघना नदी। और मेघना नदी ही सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, जो सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। अब यहाँ देखेंगे नीचे दक्षिण भारत में, जो दक्षिण भारत की सबसे अगर लंबी नदी कह दिया जाए तो वह है गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। अब देखो यहाँ क्लिक लगेगा, महान थे तो गोदी उठाया कृष्ण भगवान थे कावेरी लेके चल दिए। यानी महान थे गोदी उठाया, कृष्ण भगवान थे कावेरी लेके चल दिए। यानी महान से हो गया महानदी, गोदी उठाए तो गोदावरी, और कृष्ण थे यानी कृष्ण नदी, और कावेरी चल दी यानी कावेरी नदी। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। अब इधर से जो गुजरात के नीचे इधर बहती है नदी जो पश्चिम अरब सागर में गिरती है। यहाँ जो 2 नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है, इसमें 2 प्रमुख नदी है। इसको कहते हैं नाती, यानी न से नर्मदा, त से ताप्ती। न से नर्मदा और त से ताप्ती, यही 2 नदियां हैं जो अरब सागर में आके गिरती है। बाकी जितने ही नदी इधर है ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां जो है वह डेल्टा का निर्माण करती है, लेकिन जो अरब सागर में गिरती है वह एस्चुरी का निर्माण करती है। यह इस तरह जितने भी भारत नदियां हैं सबके सहायक नदी के बारे में हम लोग पढ़ लिए। इस तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।